हैं। ठीक है चलो। तो शीट का डिस्कशन था अपना, है ना। चलो तो अब एक शीट मुझे भी दे दो। हाँ आज ही कर देंगे, और क्या है, टाइम तो हो ही गया। पूरा नहीं, मैंने वो लिखा था ना 3 पार्ट सेकंड में 25 तक। अब मेरे ख्याल से उसमें ज्यादा 3 पार्ट फर्स्ट में तो ज्यादा सवाल थोड़ी ना है, 12 13 14 15 से कम ही सवाल है मेरे ख्याल से 3 पार्ट फर्स्ट में तो। शीट ही नहीं लाए दिखते हो। उधर है उसके पास, एक आके दे दो ना। ठीक है। चलो भाई क्या क्या था। एक्सरसाइज 1 में आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज 1 में आ जाओ। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट। इसमें अपना कहाँ तक हो गया था। डी ई एफ क्या क्या हो गया था। जे आई हो गया था। अच्छा आई से बाकी था यूं। हाँ होमवर्क में तो पहले दे दिया होगा आई और जे मैंने ना शायद। हाँ चलो बताओ एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में बोलो सेक्शन आई में जे के एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में जो घर बैठे हैं उनको कुछ पूछना। एक बच्चा लिख रहा है I4। चलो तो I4 में क्या है भाई। अरे कलाकार कॉट इनवर्स इस कॉट इनवर्स को π/2 माइनस टेन इनवर्स लिख दे और दोनों तरफ 10 ले ले, उसी में आंसर आ जाएगा I4 का तो। सौरभ है ना। हाँ ग्राफ से तो हो ही जाएगा, वो तो बात की बात है। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि ठीक है अगर कुछ भी नहीं करना तो एक टेन इनवर्स लिखा हुआ है और इसको π/2 माइनस टेन इनवर्स लिख दो, तो ये वही तो बन गया टेन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन π/4। अब आप ग्राफ से जाना चाहो या इधर π/2 लिख के दोनों तरफ 10 लेना चाहो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, एक ही बात है ना। चलो इसके अलावा एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में कोई डाउट नहीं है। वैसे तो सब मैंने तुम्हें लगभग लगभग हर तरह का सवाल करा दिया है। सेक्शन पार्ट सेकंड में आ जाओ। एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड में, एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड में बोलो भाई। पार्ट थर्ड K1, ये K1 किसका पूछ रहे हो बेटा, पार्ट थर्ड का। पार्ट थर्ड का पूछ रहे हो K1, पार्ट थर्ड का। अरे ये तो बहुत आसान है, अपना क्लास नोट्स का ही सवाल है ये तो। समेशन आर क्यूब की वैल्यू जानते हो कितनी होती है, n+1/2 का होल स्क्वायर। तो वो जैसे ही वैल्यू यहाँ पे डालोगे k+1 का अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो ये कॉट इनवर्स बन जाएगा 1+k+k²। वही तो बन जाएगा कॉट इनवर्स 1+k+k²। और ये अपने क्लास नोट्स में ही तो करा था अपन ने, इसकी वैल्यू आई थी π/4। तो इस समेशन वाली पूरी वैल्यू π/4 डाल दो तो अंदर 1/4 बच गया। तो इस समेशन में 1/4 की पावर n लिखा हुआ है ना। जीपी बन गई ना आसान सी। ये तो कर लेना चाहिए था यार, उससे वही सवाल है ना। चलो इसके बाद आ जाओ एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट। 2 पार्ट फर्स्ट में जो घर बैठे हैं उनको
टू पार्ट फर्स्ट में कोई डाउट? टू पार्ट सेकंड? टू पार्ट थर्ड? क्वेश्चन नंबर 14 किसका बेटा? पार्ट फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का? ये भी तो लिखो साथ में, सो रहा हो। किसका 14 पूछना है? पार्ट टू का। एक्सरसाइज 1 पार्ट टू का क्वेश्चन नंबर 14। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट और नॉट, है ना? फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज नाइदर इवन नॉर ऑड। तो एफ ऑफ माइनस एक्स लिखेंगे, तो एफ ऑफ माइनस एक्स लिखेंगे तो कितना होगा? माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हाँ, तो नाइदर इवन नॉर ऑड आएगा ये तो। फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन कॉस एक्स कॉस कॉस एक्स, तो इसका अपना वन ऑफ द पीरियड 2 पाई आ जाता है। तो x प्लस पाई पे चेक कर लो कि वापिस ही आ रहा नहीं आ रहा। बताओ इसमें किस में दिक्कत आ गई तुम्हें? अच्छा, डी ऑप्शन में हो सकता है। एक रोज मैंने ग्रुप पे देखा था, कुछ महान व्यक्ति डी ऑप्शन पे डिस्कस कर रहे थे ग्रुप में। क्या सौरभ डी ऑप्शन की बात कर रहे हो क्या? हो सकता है कि एक रोज मैंने देखा था एक ग्रुप पे कुछ महान लोग शायद 14 के डी ऑप्शन पे डिस्कस कर रहे थे। सौरभ यस और नो में तो बोलो बेटा। एक ज्ञानी पूछ रहा था और दूसरा ज्ञानी उसको जवाब दे रहा था कि हाँ ये पीरियोडिक होगा। नहीं, सच में ऐसा हो रहा था। तो डी ऑप्शन तो क्या है? एफ एक्स जीरो इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2, तो कांस्टेंट फंक्शन है। और हमने कहा था कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होता है और उसका जो पीरियड होता है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है पॉजिटिव। तो 2 भी है बिल्कुल। फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं है, तो फंडामेंटल तो उसने बोला ही नहीं, तो सही है डी ऑप्शन, है ना? तो डी ऑप्शन भी सही है। चलो भाई, और कुछ इसमें? और 2-3 तो आए नहीं दिखते हैं जिनको डाउट पूछने रहते हैं, वो जो ज्यादा पूछते हैं वो कहाँ है? वो सब नहीं आए? अच्छा, आए होंगे चले गए, बताओ। बच्चे इंटरेस्टेड नहीं रहते डिस्कशन, बेचारी फैकल्टी क्या करे? देखो हालत। ऐसा लगता है कि सब लोग शायद ये समझ के बैठ गए सिलेक्शन के लिए सिर्फ पास आना जरूरी है। कुछ ज्यादा ही मोटिवेट कर दिया मैंने, ऐसा लगता है तुम लोगों को, है? चलो तो और कुछ पूछो। कल कितनी क्लास है तुम्हारी? 2? कौन कौन सी? पीछे नहीं, स्लॉट कौन कौन से हैं? पहले 2 स्लॉट हैं। अच्छा। पहले 2 स्लॉट हैं और मेरी भी शायद कल एक बीच वाले स्लॉट में होगी। तो एक क्लास तो मिक्स भी तो है तुम्हारी, मैसेज देखा था मैंने। कौन सी मिक्स से चल रही है? तो मैं तो वही तो कह रहा हूँ, कल तो जैसे अब कल अगर वो उसी की मिक्स हुई तो वो कितने बजे होगी फिर? 1:30 से 3 हो जाती है फिर वो क्लास? अच्छा। तो 1:30 से 3 क्लास हो जाती है, तो फिर 3 से 4:30 पीसी की हो जाएगी यूं। वैसे मैं कल भी आऊंगा 4:30 बजे 02 PA1 वालों का डिस्कस करने।
तो अगर जैसे मान लो तुम्हें और भी कुछ पूछना हो तो कल मैं 02 PM वालों के भी यही डिस्कशन करूंगा 4:30 बजे। तो अगर तुम फ्री हो तो उसका अटेंड कर सकते हो, वो पासवर्ड आईडी तो है ही सही तुम्हारे पास, वही तो चलती है मिक्स। हाँ, तो उनका भी कल डिस्कशन करूंगा, अगर तुम्हें दिक्कत हो तो उसमें भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उनकी क्लास है कल मेरी 4:30 वाले स्लॉट में, है ना, 4:30 से 6 वाले स्लॉट में है कल उनकी क्लास। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है एक्सरसाइज 3 सर अभी छुट्टी का माहौल बना हुआ है, किशन के पहले बोले थे 13 से छुट्टी होगी, पहले कब बोले थे हम 13 से छुट्टी होती? 13 से बोला था क्या? चलो ठीक है, चलो जिसको जो पूछना है वो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर ऐसा भी तो कल भी मैं इसी टाइम पे 4:30 से 6:15 मेरी 02 PM वाले में क्लास है, और उसमें भी सेम यही डिस्कशन का सिलेबस दे रखा है मैंने, तो अगर दिक्कत हो तो वहां भी पूछ सकते हैं। एक बच्चा, इसलिए मैंने एक्सरसाइज 3 पार्ट सेकेंड तो कम कर दी थी कि भाई उसमें बहुत सारे सवाल थे, कितने थे उसमें, तो 70 सवाल थे। तो इसीलिए मैंने उसके कितने कर दिए थे, 25। 70 है उसमें पूरे में, इसलिए कहा कि भाई कम कर लेते हैं, बाकी फिर आके कर लेंगे, इसीलिए उसने 25 कर दिए थे कि भाई वो बहुत बड़ी है। खैर चलो कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट का 11 एक तो बच्चा पूछ रहा है, एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट का 11, एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 11, 2 पार्ट फर्स्ट का 11। कौन है ये महान व्यक्ति? सौरव गुप्ता। बेटा एक्चुअली क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे मेरी याददाश्त भी थोड़ी बहुत ठीक है ना, और जो सवाल मैं क्लास में एक बार डिस्कस करता हूँ ना वो याद रखता हूँ बेटा, है ना, ये सवाल अपन क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, है ना, तो मतलब ऐसे मुझे याद रह जाता है। तो ये याद है मुझे, क्लास सवाल अपन क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ना। अब आपका क्या मैटर है, आप दोबारा क्यों पूछ रहे हो ये मुझे नहीं पता है, पर ये इसी साल इसी सेशन में अपन ने डिस्कस किया है, ये 11th का नहीं है, ये 12th में ही मैंने डिस्कस किया है ना। तो मेरे ख्याल से ये तो गलत पूछ रहे हो तुम यार। इसके बाद एक बच्चा पूछा एक्सरसाइज 3 पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 8। चलो भाई देखो एक बार एक्सरसाइज 3 पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 8 वही सवाल है, ये अंदर दोनों में क्या लिखी हुई है, इनफाइनाइट जीपी लिखी हुई है, तो वही साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स क्या है, पाई/2। तो इस पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स को भी क्या कर देंगे, साइन इनवर्स, है ना, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स को भी क्या कर देंगे, साइन इनवर्स, तो दोनों तरफ से साइन इनवर्स तो हट ही जाएगा। तो ये अंदर वाले, बस फर्क इतना सा पड़ेगा इसमें, ये जो है ये इनफाइनाइट जीपी है, तो इसको डिफाइन करके जीपी का सम लिखना पड़ेगा तुम्हें, तो उससे वो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी जो भी बनेगी, है ना। ये है सवाल, वही है अपन ने किया भी था इस तरह का सवाल ना। तो जैसे साइन इनवर्स वाली पहली जीपी क्या बन जाएगी, भाई ये दोनों एंगल ही बराबर करने हैं तुम्हें, x⁻i+1 माइनस एक्स समेशन x/2 ये बराबर किसको हो जाएगा, समेशन -x/2 माइनस समेशन -x⁻i। तो ये इनफाइनाइट जीपी है, जैसे इसको डिफाइन करोगे तो क्या बनेगी ये जीपी नहीं बनेगी, 1 डालोगे तो x 1 से ना, तो x² x³ x4, तो इसका सम क्या हो जाएगा, a/1 - r, ये इसका सम हो गया। इसी तरह ये x आ गया, ये जीपी क्या बनेगी, x/2 का स्क्वायर x/2 का क्यूब, तो a/1 - r, ये जीपी बन गई। ये जीपी क्या बनेगी, इसकी टर्म भी -x/2, कॉमन रेशो भी -x/2, तो 1 माइनस माइनस x/2 होगी, और ये -x तो -x/1 माइनस -x। अब इसको जैसे एल्शियम लेके सोल्व करोगे ना, ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। अब आपको उसके रियल रूट देखने हैं तो या तो क्यूबिक के फैक्टर कर लेते हैं अपन, लेकिन इस क्यूबिक के फैक्टर नहीं होंगे, तो फिर तुम्हें ग्राफ से देखना पड़ेगा। ग्राफ बनाना सीखा था ना क्यूबिक का, वही dy/dx डबल डेरिवेटिव, तो उससे पता लग जाएगा कि भाई एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने रियल रूट हो जाएंगे, तो ये एक्स में क्यूबिक बनेगी, तो उसके एग्जैक्ट रियल रूट नहीं निकलेंगे, तो वो ग्राफ बना के देख लेंगे, एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे कट करेगा उतने उसके क्या हो जाएंगे, रियल रूट हो जाएंगे। ये है, और बोलो।
पूछ लो, और कुछ भी पूछना हो तो। ये तो अच्छा हो थ्योरी अगले हफ्ते खत्म करती, नहीं तो आधे बच्चे थ्योरी पढ़ने भी नहीं आते यूं। कलाकारी है। हाँ ठीक है, तो फिर पता यहीं तक रखें फिर, और क्या है। फिर अब इसके बाद क्लास है तुम्हारी? अच्छा क्लास नहीं है क्या? चलो ठीक है, तो अच्छा इसके बाद वाली क्लास पहले होगी, होगी 1:30 बजे ही। ठीक है चलो। तो फिर अब अपनी परसों वाली क्लास तो नहीं होगी। अगर किसी को और भी कुछ पूछना है तो फिर वो कल वाली 02 PA1 वाली क्लास में आ जाए, उसमें भी मैं यही डिस्कशन करूंगा, जो पूछना हो अलग से और पूछ लेना ना। परसों तो नहीं रखेंगे, फिर कोई मतलब नहीं परसों क्लास रखने का, तो है ना। तो अब परसों वाली क्लास अपन नहीं रखेंगे। कल अब मेरी क्लास है 4:30 बजे, ये शायद मेरे ख्याल से तो। कल मेरी मैथ्स की क्लास देखो तो कौन से स्लॉट में लगी हुई है। नहीं नहीं तुम्हारी नहीं, 02 PA1 में देखो कब लगी हुई है। मेरे ख्याल से 4:30 बजे लगी हुई होगी। 4:30 ही लगी हुई है ना, ठीक है। ठीक है, तो कल मैं 4:30 से उसमें लूंगा 02 PA1 में, तो अगर कोई करे और उसको और भी कोई डाउट पूछना हो शीट का जो होमवर्क था उसमें से, तो कल 02 PA1 वाली में लॉग इन करके पूछ सकते हो, है ना। ठीक है, तो फिर उसमें पूछ लेना, है ना। DPP अपन ने 8 तक के कर ही लिए, तो कल उसमें लॉग इन करके पूछ लेना फिर, है ना। या अगर ऑफलाइन आओ तो भले नीचे आके बैठ जाना, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कल 02 PA1 वाले में भी मैं यही डिस्कशन रिपीट करूंगा, तो कोई और करे और पूछना हो तो उसमें पूछ लेना, है ना, ताकि वो दिक्कत नहीं रहेगी। लो।